Jai Hind dear student, welcome to Defense Online Education, a one-stop solution for all defense examination. डिफेंस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर हम डिफेंस से रिलेटेड सभी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एनडीए का जो मैथ्स होता है उसको प्रिपेयर कैसे करें। आप में से कई सारे बच्चे कॉमर्स और बायोलॉजी बैकग्राउंड से भी होंगे जो एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं। उनके लिए मैथमेटिक्स एक चैलेंज होता है क्योंकि यहाँ पर जो मैथमेटिक्स का है एक पूरा का पूरा अलग एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है और एक जनरल एबिलिटी टेस्ट का जो आपका एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट किया जाता है। यानी एनडीए में टोटल 2 पेपर होते हैं, एक जनरल एबिलिटी टेस्ट और दूसरा आपका मैथमेटिक्स का। जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है वो कॉमर्स और बायोलॉजी बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए एक चैलेंज होता है। इस चैलेंज को कैसे ओवरकम करना है इसी बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले जान लेते हैं कुछ टॉपिक्स जो यहाँ पर दिए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जिनको पढ़ करके आप ऑलमोस्ट 70 से 80 या कह लें आप 80 से 85% तक का सिलेबस कवर कर सकते हैं। यहाँ से आप 80 से 85% तक सिलेबस कवर कर सकते हैं अगर आपने ये टॉपिक कवर कर लिए हैं तो। और आपको अगर एनडीए में जो आपका रिटन एग्जामिनेशन है वो क्वालिफाई ही करना है तो आपको जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है या फिर जनरल एबिलिटी टेस्ट का जो सेक्शन है उसमें कम से कम 30% मार्क्स तो आपको रिक्वायर्ड होते ही होते हैं। यानी मिनिमम जो मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं वो कितने होते हैं, 30% मार्क्स। ठीक है, और अगर आप ये पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप ऑलमोस्ट 60% क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आप पढ़ के तो जाते हैं पर एग्जाम्स में उनके क्वेश्चन थोड़े टफ लेवल के आ जाते हैं तो आप उनको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसलिए मान के चलिए कि आप 60% यहाँ से कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे करना है 60% को कवर, वही सब हम आज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो पहले आप देख लेते हैं यहाँ पर जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल मार्क्स आपके 300 इसमें अलॉटेड हैं। अब यहाँ पे सीधी सी बात है, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का हो गया। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन है इसमें आपको कई सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो बहुत ही ठीक ठाक लेवल के, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है तो कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप एक बार देखने के साथ ही उनको टिक कर पाएंगे। तो टॉपिक्स कौन कौन से हैं वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात आती है अलजेब्रा। अलजेब्रा में कौन कौन से टॉपिक्स बेसिकली पूछे जाते हैं। सबसे पहला यहाँ पे लिखा है सेट रिलेशन फंक्शन। एक सस्ता मीन्स अच्छा टॉपिक है, सरल टॉपिक है, अच्छे से कवर कर सकते हैं आप थोड़ी सी प्रिपरेशन के साथ ही। सेट रिलेशन फंक्शन, सीक्वेंस एंड सीरीज, कहीं ना कहीं आपने 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा एपी जीपी और एचपी के बारे में, वही है यहाँ पर सीक्वेंस एंड सीरीज में। कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये भी आपने कहीं ना कहीं 8th या ऑलमोस्ट 9th या 10th में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम और लॉगरिथम्स, ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपने 10th में भी पढ़े हैं और उसके बाद 11th-12th में इनका कम ही रोल रहा है। ठीक है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ये आपका 12th का ही टॉपिक है। जो बच्चे कॉमर्स या बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं उन्होंने शायद नहीं पढ़े होंगे, तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स को आपको थोड़ा सा बेसिक लेवल से पढ़ना पड़ेगा। मैं सारी क्लासेस धीरे धीरे इस चैनल पर प्रोवाइड करूंगा, उससे आप अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। ट्रिगोनोमेट्री, एंगल एंड टी रेशियोज आपने 10th में स्टार्ट कर दिया होगा पढ़ना, इवन 9th में ही पढ़ना स्टार्ट किया होगा। तो वहाँ पर एंगल्स एंड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जो बेसिक फार्मूलाज होते हैं वहाँ से क्लियर हो गए होंगे आपके। तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं जो हायर लेवल पे आपको पढ़नी है। ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पार्ट है, ये जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है ये आपने 12th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ाऊँगा। हाइट एंड डिस्टेंस आपने 10th में पढ़ा होगा, उसी का एडवांस लेवल आपको थोड़ा सा पढ़ना है, आपको आसानी से कवर हो जाएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, इसको भी मैं पढ़ा दूँगा। उसके बाद बात आती है 2D एंड 3D ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री में 2D आपने 10th में पढ़ रखा है और 3D आपको 12th में पढ़ना है। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऑलमोस्ट 20% क्वेश्चन या कह लें 20 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। और ये जो वेक्टर अलजेब्रा है और प्रोबेबिलिटी है, इन टॉपिक्स से करीब करीब 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं यहाँ से। तो ये जो 1, 2, 3, 4 इस तरफ जो टॉपिक लिखे हुए हैं बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि इन्हीं टॉपिक्स से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो इन 4-5 टॉपिक्स की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है आपको। इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका डिफरेंशियल कैलकुलस वाला पार्ट हो गया और इंटीग्रल कैलकुलस वाला पार्ट हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ स्टैटिक्स तो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, पर प्रोबेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनडीए एग्जामिनेशन।
और यहीं पर अगर बात करें कुछ और जो बहुत अच्छे और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो उसमें आप कह लीजिए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के, या सीधा सीधा पूरा पार्ट ही कह लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का है, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रिग्नोमेट्री आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं और ये 6 टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, 2D एंड 3D ज्योमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यानी 6 टॉपिक ये और एक ट्रिग्नोमेट्री, तो आप आसानी से कट ऑफ तो क्लियर कर जाएंगे। लेकिन आपको अगर स्कोर अच्छा करना है, उसके लिए आप अलजेब्रा, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पढ़ लेंगे, तो आप बहुत अच्छे स्कोर से एनडीए के मैथ्स के सेक्शन को जो है वो क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं क्या करूँगा, आप लोग कमेंट्स में बताएंगे कि कौन से टॉपिक से मैं स्टार्ट करूँ, या कौन सा टॉपिक आपको जो लगता है कि वो पढ़ने में आसान नहीं है, मैं उसको आसान भाषा में या आसान तरीके से उसको पढ़ाऊँगा और बताऊँगा आपको कैसे उस टॉपिक को पर्टिकुलरली कवर करना है। तो स्टार्ट करेंगे किसी एक टॉपिक से लेके, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करेंगे और एनडीए को इस बार फोड़ के रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम किसी एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।